हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान समसामयिकी बाल कल्याणकारी योजना। ठीक है ना, जो कि हमारे रीट में न्यू टॉपिक दोस्तों जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह दोस्तों हमारा क्लास है नंबर 2। ठीक है ना, इससे पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं दोस्तों, जो कि आपके वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है रीट नाम से। ठीक है ना, रीट और रीट CDP हिंदी, ठीक है ना, नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला हमारा योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री जो है कि हमारी बेटी योजना। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का प्रारंभ दोस्तों 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसकी दोस्तों पात्रता है, एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन से लोग पा सकते हैं। तो इस योजना के तहत दोस्तों, ठीक है, इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय, ठीक है ना, में पढ़ने वाली वो लड़कियां जो कक्षा 10 में क्या हैं, पहला या तो दूसरा स्थान प्राप्त करती हैं, उनको मिलेगा। ठीक है ना, और कम से कम दोस्तों 75% अर्थात 75% अंक होने चाहिए। ठीक है ना, उन्हीं को क्या होगी, यह मदद दी जाएगी। ठीक है ना, उसके साथ साथ दोस्तों अगर BPL परिवार की पहली जो है कि स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा हो सकती है, या तो अनाथ जो है पहली प्राप्त करने वाली छात्रा को भी यह मदद मिलेगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाती है फाइनेंशियल, तो वह कितनी दी जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों क्या है कि कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ने के लिए एक मुश्त अर्थात 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और कोचिंग के लिए कितना, 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, कितना, 1,00,000 रुपये। यदि छात्रा कोचिंग करना चाहती है तो अगर कोई छात्रा 10 में है और 11 में पढ़ती है तो उसको 15,000 रुपये दोस्तों। अगर वह 12 में है, कक्षा 12 में, और आगे पढ़ना चाहती है, किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन लेना चाहती है, तो राजस्थान सरकार उसको 1,00,000 रुपये देगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि जो मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद देना। ठीक है ना, ताकि वे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। कई बार दोस्तों आर्थिक समस्या के कारण छात्र जो होते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो इस योजना के माध्यम से छात्रों को शिक्षा हुआ, खेल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, अर्थात अन्य क्षेत्रों में क्या है, सफलता पाने के लिए पैसे की मदद की जाएगी। ठीक है ना, ये जो अब बात करते हैं दोस्तों नोडल एजेंसी। इस योजना का संचालन जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इस बात को नोट करिएगा कि जो कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है ना, मुख्यमंत्री हमारी जो कि योजना का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान आपकी बेटी योजना। ठीक है, कौन सी, राजस्थान आपकी बेटी योजना। तो इसकी दोस्तों पात्रता है, यह है दोस्तों इसकी पात्रता। ठीक है ना, यह पात्रता है दोस्तों गरीब रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवारों की बालिकाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, अर्थात यह योजना उन परिवारों की बालिकाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं और BPL श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, पात्रता उसे कहते हैं दोस्तों, पात्रता है कि अगर जितने भी ये कैटेगरी दी गई है, अगर वह फॉलो करते हैं तभी वह जो कि इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ना, दूसरी पात्रता योजना है दोस्तों कि कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं के लिए है कि योजना का लाभ दोस्तों केवल बालिकाओं को मिलेगा जो राजस्थान राज्य सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है ना, कक्षा 1 से 12 तक लेकर। तो इसमें क्या है कि अगर कोई राजस्थान का निवासी है, अगर वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो नहीं दिया जाएगा। अगर वह सरकारी स्कूल में पढ़ी है 1 से 12 तक
तभी उसकी योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तीसरी बात कहता है दोस्तों माता पिता का निधन, अर्थात दोस्तों यह योजना उन बालिकाओं के लिए है, क्या है, जिनके माता पिता में से एक या दोनों का निधन हो चुका है और वे आर्थिक रूप से क्या हैं, असहाय हैं। क्या दोस्तों, या तो पिताजी हों या तो माता जी हों, ठीक है ना, या तो दोनों लोग ना हो, तभी उनको क्या है कि ये सहायता मिलेगी, ठीक है। चौथी बात है दोस्तों कि जो परिवार की वार्षिक आय हो दोस्तों वह 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात 2.5 लाख रुपए कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो दोस्तों छात्रवृत्ति राशि है अब बात करते हैं वह कितनी दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों अगर ये सब एलिजिबिलिटी आप पास कर ले जाते हैं तो राजस्थान की सरकार की तरफ से आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को दोस्तों कितना 2100 रुपये क्या है, 2100 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा, ठीक है ना। अगर वह कक्षा 9 से 12 तक की छात्रा हैं तो उन बालिकाओं को कितना 2500 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों दोस्तों हम नेक्स्ट योजना जो कि हमारी है आपड़ी जो है लाडो योजना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है ना। तो का कार्यक्रम बालिका शिक्षा को क्या करना, आगे बढ़ाने और बालिकाओं को, ठीक है, से कल्याण से संबंधित हर पहलू पर जागरूक बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात दोस्तों आपड़ी लाडो योजना जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जो कि पहलुओं में क्या करना, लड़कियों को जागरूक करना, ठीक है ना। इसके प्रमुख बिंदु हैं दोस्तों कुछ। पहला है समुदाय की जागरूकता, अर्थात दोस्तों इस कार्यक्रम में सभी लोग जो हैं अर्थात जैसे हमारे शिक्षक हुए, अभिभावक हुए, स्थानीय हमारा कोई नेता हुआ, ठीक है ना, मिलकर बालिका शिक्षा को क्या करेंगे, बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों हमारा है पोस्टर और रैली, ठीक है ना। तो हर साल जुलाई में दोस्तों क्या है सभी स्कूलों में एक रैली निकाली जाएगी, ठीक है, जिसमें बच्चे और शिक्षक जो है शामिल होंगे। रैली में पोस्टर लगाए जाएंगे जो बालिका शिक्षा को क्या करेंगे, बढ़ावा देने के उद्देश्य करेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं दोस्तों रैली के बाद सभी स्कूलों में एक बैठक होगी, ठीक है ना, जिसमें बालिका शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी, जिसमें यह पता जाएगा कि कैसे हम अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में लाकर नामांकन को बढ़ा सकते हैं और ड्रॉप आउट को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा क्या है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक ही उद्देश्य है, क्या करना, बेटियों को हर पहलू में जागरूक करना, ठीक है ना। इसमें दोस्तों कुछ पोस्टर लगाए जाएंगे, शिक्षक भी बुलाए जाएंगे, अभिभावक बुलाए जाएंगे जो कि इसका क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी लाडो कार्यक्रम योजना दोस्तों राजस्थान के कितने 10 जिलों में संचालित है। तो इस दोस्त को नोट कर लीजिएगा कितने जिलों में 10, ठीक है ना। जहां लिंगानुपात सबसे अधिक विपरीत है, इसका उद्देश्य है उन जिलों में क्या करना, बालिका शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना, ताकि लिंग जो कि असमानता को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो और दोस्तों इसके जो कि ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वह अवनी जी हैं, ठीक है ना। तो इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या है स्वर्ण पदक विजेता हैं, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों सब इसका मोटिव एक ही है आपड़ी जो की योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात बेटियों को हर पहलू में जागरूक करना है, ठीक है ना। तो और जैसे हर जुलाई मतलब जैसे टीचर हुए इसका क्या करेंगे, शोरों शो प्रचार करेंगे, ठीक है ना, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम जो कि स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, ठीक है ना। तो इस योजना का हम पढ़ेंगे अब मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना, कौन सी, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो है कि दोस्तों एकेडमी जो है कि ये एक योजना है
जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये दोस्तों राजस्थान के क्या है, मेधावी छात्रों को जो देश और विदेश अर्थात भारत के टॉप विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है ना। इसका पुराना नाम था दोस्तों जो है कि नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है ना। और इसका नाम बदलकर अब रखा दिया गया है दोस्तों, क्या है, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह योजना 2021 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। और इसका नाम कब बदला गया, मार्च 2024 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान के सभी मेधावी छात्रों को क्या करना, दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए क्या करना, मदद करना है, ठीक है ना। इसमें कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो इसमें कुल सीटें हैं 500, ठीक है ना। 500 सीटों में से दोस्तों 300 सीट क्या है, विदेश में पढ़ने के लिए 300 सीटें हैं। और भारत के टॉप 50 कॉलेज जितने भी हैं पढ़ाई करने के लिए इसमें से 200 सीटें हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसमें पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आवेदन की तिथि दोस्तों इसकी है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, जो कि 15 जनवरी 2025 तक है, ठीक है ना। इसमें उम्मीदवार को क्या क्या होना चाहिए जो कि इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों क्या होना चाहिए कि भारतीय नागरिक हो, उसके साथ साथ राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को उनकी आयु क्या हो, 35 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, बालक क्या हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, PhD हो, ठीक है ना, पेस्टा डॉक्टोरल हो, कोर्स में क्या हो, दाखिला होना चाहिए, ठीक है। उन्हें किसी टॉप विश्वविद्यालय में प्रवेश पत्र होना चाहिए जो कि QS रैंकिंग या NIRF में टॉप 50 में हों, ठीक है। तो इसके दोस्तों वार्षिक जो है कि पारिवारिक आय क्या है, जिसमें ई श्रेणी को 8 लाख रुपए, E2 श्रेणी को 8 से जो कि 25 लाख रुपए सहायता की जाएगी, और ई जो है कि 3 श्रेणी को 25 लाख रुपए से अधिक श्रेणी जो कि सहायता की जाएगी। तो दोस्तों जो आपकी जो स्वामी जो है कि विवेकानंद जो है कि एक्सीलेंस जो है कि एकेडमिक है जो है, इसका मुख्य मोटिव क्या है, राजस्थान के सरकार का मुख्य मोटिव यही है कि जो आर्थिक कमज़ोर जो कि छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना, दुनिया में क्या करना, टॉप कॉलेजों में पढ़ाई करवाना है, ठीक है ना। जिसमें से 300 सीटें जो है कि विदेश के लिए हैं, 200 सीटें भारत में जो कि 50 टॉप कॉलेजों के लिए, ठीक है ना। इसमें दोस्तों और इसमें जो इस श्रेणी वालों के लिए 8 लाख रुपए मदद की जाएगी, E2 श्रेणी के लिए 8 से 25 लाख और E3 के लिए 25 लाख दिया जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि दोस्तों यह आपको योजना अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट योजना जो है हमारी है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है ना। तो यह योजना दोस्तों कक्षा 12 में 75% अंक प्राप्त करने वाली स्नातक में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए इस को दिया जाएगा। जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है दोस्तों किसके लिए है, यह है दोस्तों कक्षा 12 के लिए जो बालिका हैं जो 75% जो अंक प्राप्त किए हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो इस दोस्तों इस जो कि बालिका का जो है कि शिक्षा फाउंडेशन द्वारा क्या है संचालित है, याद करिए किसके द्वारा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो है कि संचालित किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों योजना का प्रारंभ जो हुआ था, तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2008 से लेकर 2009 के बीच में, ठीक है ना। अब जानते हैं कि इसमें जो कि कौन कौन से लाभान्वित वर्ग हैं जो कि लाभ ले सकते हैं। इसमें वही लाभ ले सकते हैं दोस्तों जो कक्षा 12 में 75% अंक प्राप्त करने वाली
और स्नातक में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं हैं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पात्रता पर। ठीक है ना, कौन कौन इसके एलिजिबल हैं। तो पहला ये जानते हैं कक्षा 12 में 75% अंक होना चाहिए। दूसरा, स्नातक में जो क्या होना चाहिए, नियमित रूप से अध्ययन करनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरा है कि छात्र के अभिभावकों की आय, व्यवसाय, जाति आदि से क्या है, इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। आप बात करते हैं दोस्तों इस योजना में कितनी की ध्येय जो की सुविधाएं हैं। दोस्तों 5,000 रुपये क्या होगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और वो कब भी दिया जाएगा, वो भी याद कर लीजिएगा, बसंत पंचमी के दिन आयोजित समारोह में दिया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें बस एक ही मोटिव फैक्ट था कि जो हमारी बालिकाएं हैं कक्षा 12 में हैं, 75% अंक ला रही हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, तो इसके द्वारा जो कि छात्राओं को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है ना। जो कि आपको क्या है कि जो ये राशि है बसंत पंचमी के दिन आयोजित की दी जाती है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है ना। क्या है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा जो है कि छात्रवृत्ति योजना। तो योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य एक ही है दोस्तों कि जो अल्प आयु के वर्ग के होशियार छात्रों को क्या करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार जो कि हमारी दोस्तों सरकार बोले तो राजस्थान सरकार, ठीक है ना, प्रदान करती है। ठीक है। इसमें कौन कौन से दोस्तों लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें वही लाभ उठा सकते हैं दोस्तों वे छात्र क्या है जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्या हो 12वीं परीक्षा में कम से कम कितने 60% अंक प्राप्त किए हों, वही लोग उठा सकते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों वरीयता सूची में 1 लाख लोगों में क्या हो अपने स्थान क्या किए हों, जगह बनाए हों। ठीक है ना। दूसरा है कि उनके माता पिता की दोस्तों क्या हो 2.5 लाख से दोस्तों वार्षिक आयु कम होनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात है दोस्तों कि राजस्थान के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित रूप से क्या किए हों, पढ़ाई किए हों। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि जिनका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड बना हुआ है वही लोग क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। पांचवी बात है दोस्तों जिनके पास राष्ट्रीयकृत बैंक खाता हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्स पॉइंट ये है कि जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना से लाभ नहीं लिए हो, लाभान्वित नहीं हो, वही लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। 7 पॉइंट है दोस्तों कि दिव्यांग छात्रों के लिए क्या है 40% क्या है दिव्यांगत प्रमाण पत्र क्या होना क्या है आवश्यक है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना के तहत क्या लाभ हैं। तो सामान्य छात्रों को दोस्तों 500 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, जो 1 साल में कितने अधिकतम जो कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। दिव्यांग छात्रों को कितना दिया जाएगा दोस्तों 1,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, और 1 साल में अधिकतम कितना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी पॉइंट है हमारी कि यह छात्र जो है कि 5 साल तक आपको छात्रवृत्ति मिलेगी अगर आप जो है कि विद्यार्थी जो है नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है ना दोस्तों। तो जो है डायल फ्यूचर, ठीक है ना, कौन सा डायल फ्यूचर योजना। ठीक है ना। तो डायल फ्यूचर योजना का दोस्तों जो है कि प्रारंभ जो है 27 जून 2023 को दोस्तों राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। किसके, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। ठीक है। जिसका नाम है दोस्तों डायल फ्यूचर अर्थात भविष्य की राह। यह दोस्तों पहल क्या करता है, विद्यार्थियों को भविष्य में क्या करता है बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छा बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। अब इसकी दोस्तों कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग जान सकते हैं। मुख्य बात से पहला पथ प्रदर्शक शिक्षक। इसमें पथ प्रदर्शक शिक्षक क्या करेंगे, तो राज्य के सभी स्कूलों में एक से एक शिक्षक चुना जाएगा। ठीक है ना। इस शिक्षक जो कि बच्चों को बताएंगे कि विषय सूची और करियर की राह दिखाएंगे, जो
शिक्षक क्या है, छात्रों को कक्षा 10वीं के बाद क्या करें और किसके बारे में सलाह देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, अगर बालक कक्षा 10वीं पास कर चुका है तो शिक्षक क्या करेंगे, उनको कौन से विषय चुनना है, ठीक है ना, और आगे कैरियर क्या बनाना है, उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है ना। यह योजना दोस्तों किस में, 4 जोन में बनाया गया है। ठीक है ना, प्रदेश के 4 जोन में बांटा गया है। पहला है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है दोस्तों जोधपुर, चौथा है बीकानेर। ठीक है ना। इन जोन के लिए हेल्प नंबर भी जारी किया गया है ताकि बच्चों को क्या हो सके दोस्तों, जो कि सही जानकारी मिल सके। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, वीडियो के माध्यम से भी छात्र क्या कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग जो है कि एक वीडियो बनाया गया है जो क्या है, यूट्यूब पर दोस्तों उपलब्ध है, ताकि बच्चे अपने करियर की विकल्प में बताया जा सके। अर्थात वीडियो भी एक बनाया गया है जो कि इसके तहत दोस्तों क्या करेंगे, छात्र दोस्तों उनके द्वारा अपने करियर में क्या करना है, क्या बेटर है, ठीक है ना, कौन से विषय चुनना है, यह वीडियो भी बनाया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सभी छात्रों की मदद। इस कार्यक्रम में दोस्तों 9 लाख छात्रों को उनकी करियर के बारे में सही मार्गदर्शक मिलेगा। विद्यार्थियों को सिर्फ कला, विज्ञान, वाणिज्य क्या है में नहीं, बल्कि किस में दोस्तों, संगीत हुआ, शिक्षा तकनीकी हुआ, व्यावसायिक शिक्षण में भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा आपके करियर में आगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि सिर्फ कला, विज्ञान, वाणिज्य में। ठीक है। तो इस पहल से दोस्तों क्या होगा, विद्यार्थियों में शिक्षा के सही रास्ते में क्या होगी कि चलने में क्या होगा दोस्तों, सहायता मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो यह था दोस्तों आज की जो कि मुख्य दोस्तों योजना। ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसकी मुख्य जो कि योजना दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र। ठीक है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी भी करना चाहते हैं उसमें भी आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों। ठीक है ना।